जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टाउन रिप्रेजेंटेटिव समारोह और विश्व नवकार महामंत्र 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम ने विश्व नवकार महामंत्र रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जैन समाज द्वारा शिक्षा, चिकित्सा और सेवा क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने अहिंसा, सत्य और करुणा के संदेश को वैश्विक महत्व बताया और जैन समुदाय को भारत की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का मजबूत स्तंभ करार दिया। साथ ही युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन में योगदान का विश्वास जताया। विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2026 का शुभारंभ भी हो रहा है और अभी आपने रथों को भी रवाना किया है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नाम केवल जैन समुदाय का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जो हमारा मंत्र है वो मंत्र हमारा सत्य और अहिंसा का है और सत्य अहिंसा का संदेश आप जयपुर से देना चाह रहे हैं, इसलिए और मुझे प्रसन्नता है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज विश्व स्तर पर जैन समुदाय की सबसे प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित है और ये राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर है। पिछली बार भी मैं कार्यक्रम में आया था और अब की बार मेरे को जब आपका इंटरनेशनल कार्यक्रम था तो मेरे को जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय में समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कर अधिकतम लाभ पहुंचाने और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 3 में बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, विद्युत कनेक्शन और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तेजी से विकसित करने और लंबित मरम्मत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर झालावाड़ से है, जहां झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब और बियर की तस्करी का पर्दाफाश किया। पर्दाफाश कर 479 पेटियां जब्त की हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया, पुलिस थाना झालरा पाटन की टीम ने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब और बियर को पंजाब से गुजरात के सूरत ले जाया जा रहा था। मामले में चालक जाहिद खान निवासी पलवल हरियाणा और खलासी रफत खान निवासी नूह मेवात हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से अलग अलग 4 ब्रांड की कुल 479 पेटियां बरामद हुई हैं, जिनमें 4272 बोतलें और बियर केन सहित कुल 4592 लीटर शराब जब्त की गई है। तस्कर शराब को करीब 60 क्विंटल आलू के कट्टू की आड़ में छिपाकर ले जा रहे थे। पाटन पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए एक ऐसा शराब का ट्रक जो लगभग 480 के आसपास पेटियां जो पंजाब निर्मित शराब थी उसको गुजरात लेकर 2 लोग जा रहे थे। एक का नाम जाहिद खान और एक का रफत खान था। इन दोनों को गिरफ्तार किया, साथ ही ये जो शराब है इसको जब्त किया। साथ ही ये भी पाया गया कि ये लोग उसको छुपाव के लिए लगभग 60 क्विंटल के आसपास आलू को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया कर रहे थे। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र से खबर, जहां 4 लेन हाईवे पर ओवरलोड टैक्सियां खुलेआम फर्राटे भर रही हैं। एक ही जीप में 50 से ज्यादा सवारियां ठूस कर भरी जा रही हैं। कोई बोनट पर बैठा हुआ है तो कोई पीछे लटका हुआ नजर आ रहा है, जबकि छत पर भी दर्जनों लोग सवार रहते हैं। पिंडवाड़ा से उदयपुर हाईवे पर हर 5 मिनट में ऐसी टैक्सियां रवाना हो रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिंडवाड़ा थाना पुलिस को ये ओवरलोड गाड़ियां नजर ही नहीं आती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? तो देखिए, हर 5 मिनट में ओवरलोड टैक्सियां
सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। 4 लेन हाईवे है जहां पर ये टैक्सियां जो हैं हर 5 मिनट में सवारियों को लेकर, और ये नहीं कहेंगे कि सवारियों को लेकर, इस कदर ले जाती, ठूस ठूस कर उन्हें भरा जाता है। कोई दरवाजे पर लटका हुआ नजर आता है, कोई बोनट पर बैठा हुआ नजर आता है, कई लोग छतों पर जो है, दर्जनों लोग छतों पर बैठे हुए नजर आते हैं। इस तरीके से इन सवारियों को ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, यातायात विभाग को ये नजर नहीं आता है कि किस तरह से सवारियों को ले जाया जा रहा है, किस तरह से उन्हें ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। और ये गाड़ियां जो है हर 5 मिनट में दौड़ती हुई नजर आती हैं, फिर भी प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, कब से ये सब चल रहा है? और सबसे हैरानी की बात ये है कि देखिए प्रशासन को कोई चीज नजर ही नहीं आ रही, किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए पूनम, ये तस्वीर अपने आप में ये बयान करती है कि पिंडवाड़ा जो पुलिस है वो किस कदर से लोगों के जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रही है। ये पिंडवाड़ा शहर में जो पुलिस चौकी स्थापित है, जो यातायात चौकी के नाम से वहाँ पे स्थापित है, वहीं से इन टैक्सियों के अंदर जो है वो लोग ओवरलोड भरे जाते हैं। वहीं पे खड़े रह करके ये टैक्सियां भरी जाती है और टैक्सियों के ऊपर, जो छत के ऊपर, अकेली छत के ऊपर करीब 20 लोगों को बिठाया जाता है। बोनट के ऊपर लोगों को बिठाया जाता है, लोग टैक्सी के पीछे लटक रहे हैं और पूरी टैक्सी के अंदर करीब 50 से अधिक जो लोग हैं वो भर करके यहाँ से लोगों का परिवहन किया जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है वहाँ पे मात्र खाना पूर्ति का कर रही है। कभी कभार एक आध चालान बना करके अपने आप को ये बता देती है कि ओवरलोड टैक्सियों के खिलाफ में हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता जो है वो आज दिन की ये तस्वीर है, मैंने जो अभी आपको भेजी है, आप टीवी पे अपन दर्शक देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो टैक्सी के अंदर जो लोग हैं वो ओवरलोड भरे गए हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी हादसा हो गया कहीं पर भी, तो कितने लोगों की जान जो है वो एक साथ जोखिम में आएगी, कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इसको लेकर के पिंडवाड़ा पुलिस जरा सी भी अवेयर नहीं है। न किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है वहाँ पे। आज जब मैंने वहाँ पे मौके पे मौजूद जो पुलिसकर्मी था उससे जब बातचीत की तो उसने कहा कि सर ये लोग मानते ही नहीं है, हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब बनाने की कोशिश की जाती है, नहीं मानते तो उनके खिलाफ तक कार्रवाई क्यों नहीं होती है। लेकिन कार्रवाई के नाम की जब बात आती है तो वही उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है कि नेताओं के फोन आ जाते हैं, इनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं तो नेता है वो इसमें एक्शन डालते हैं और हमारे को कार्रवाई नहीं करने देते हैं, उनको छोड़ना भी पड़ता है। तो नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की जो गलत हरकतें की जा रही है लोगों के द्वारा, जो लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया जा रहा है, उसमें उनको भी इस प्रकार से पुलिस के काम में एक्शन नहीं डालनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करवाई होनी चाहिए। ये पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर के पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लेकिन आज ही के दिन अगर मैं बात करूं तो आज ही के दिन ये जो टैक्सियां हैं वो इस प्रकार से फर्राटे भर रही है ओवरलोड होकर के और लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रही है, तो इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी पुनः। जी शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जोधपुर से धार्मिक यात्रा पर दुबई गए 120 श्रद्धालु इन दिनों विदेश में फंसे हुए हैं। बड़ा रामद्वारा सूरसागर के संत अमृत राम जी महाराज की कथा सुनने के लिए ये सभी 23 फरवरी को दुबई पहुंचे थे। 24 से 28 फरवरी तक कथा कार्यक्रम चला, लेकिन वापसी के दौरान हालात अचानक से बदल गए। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव और हमलों के चलते जब श्रद्धालु अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी फ्लाइट रद्द होने की सूचना भी दी गई और पुलिस ने सभी को वापस होटल भेज दिया। अब परिजन केंद्र और राज्य सरकार से जल्द ही सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग सत्संग प्रवास यात्रा में दुबई आए थे। कल हमको वापस भारत के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन कल यहाँ पर अबू धाबी में दुबई के पास ये कुछ हमले हो गए, जिस वजह से सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई। तो सब लोग यहाँ एक हिसाब से फंसे हुए हैं। हालांकि जो सब लोग व्यवस्था अपने साथ लेकर आए थे तो उनको तो यही था कि वापस जोधपुर चलना ही है, तो जितना रकम लाए थे वो सब इधर उधर सब लोगों ने अपने व्यवस्थित कर लिया। अब भोजन की व्यवस्था तो माहेश्वरी बंधुओं ने करी है, यहाँ दुबई के माहेश्वरी बंधुओं ने। रहने में भी होटलों के किराए बहुत बढ़ गए हैं, तो सब दहशत में भी है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं
कि जल्दी से जल्दी हम जितने लोग हैं या भारत के जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी बाहर पहुंचाया जाए। यहाँ जो है वो भी परेशान हो रहे हैं और सबके परिवार वाले जो भारत में हैं वो भी सब परेशान हो रहे हैं। तो सब लोगों की तरफ से अपील है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कोई ठोस निर्णय लिया जाए जिससे सब। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर विजय गौशाला के निकट एक मारुति वैन अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में वैन में सवार 2 युवक, उनकी पत्नियां और बच्चे सहित कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल विजयनगर चिकित्सालय भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को अजमेर रेफर किया गया। सूचना पर गुलाबपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वैन को क्रेन की मदद से हटवाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। दौसा में यूजीसी बिल के विरोध को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों ने विशाल महाआक्रोश रैली निकाली। रैली सहजनाथ महादेव मंदिर से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लहराते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। बैरिकेड हटाने की कोशिश पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को पीछे धकेला। इस दौरान कुछ लोग नेशनल हाईवे 21 पर बैठ गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी, बिल वापस नहीं लिया गया तो 8 मार्च को दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज दौसा की भूमि पर पूरे स्वर्ण समाज की तरफ से हर एक समाज का व्यक्ति, कोई यहाँ पे संगठन नहीं, कोई यहाँ नेता नहीं, आम नागरिक, हम लोगों ने ये ताकत दिखाई है और हर जगह दिखाई जाएगी। यहाँ से आगे अभी हम लोग वहाँ करौली साइड भी वहाँ पे बड़ा प्रदर्शन है। मैं केवल आपकी इस दौसा की धरती से बोलना चाह रहा हूँ, अगर यूजीसी काला कानून वापस नहीं होगा तो हम 8 मार्च को दिल्ली घेरेंगे। कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आए थे और बकायदे हमने अल्टीमेटम दे रखा था, काले झंडे दिखाएंगे। हमसे प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने और 4-5 दिन से हमें नजरबंद रखा। 500-700 हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा भी गया। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला पुलिस ने आम जन विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष पहल की है। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश अनुसार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त QR कोड को राजस्थान रोडवेज और हरियाणा रोडवेज की बसों में चिपकाया है, ताकि आपात स्थिति में यात्री तुरंत ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सके। यातायात थाना प्रभारी अनिल चंदा ने बताया कि QR कोड स्कैन करते ही नागरिक राजस्थान राजकोष सिटीजन ऐप के माध्यम से सीधे पुलिस से जुड़ सकते हैं। साइबर फ्रॉड, महिला उत्पीड़न, यात्रा के दौरान ठगी या फिर किसी भी अनापात स्थिति में तुरंत ही शिकायत दर्ज कर सहायता ली जा सकती है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय से ये QR कोड आवंटित किए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य पर यहाँ एक QR कोड है जो सभी बसों में, टैक्सी में या 3 व्हीलर उसमें लगाए गए हैं, ताकि उन QR कोड से जो भी व्यक्ति है, कोई महिला है या पुरुष है, कोई निकाल कर देख सकता है। कोई अगर किसी को आपातकालीन नंबर चाहिए या उसको साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई ठगी हो गई है तो उसे सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। और पुलिस हमेशा आम आदमी की, जनता के लिए, आम आदमी के लिए तैयार है। टिटवाना जिले की कुचामन सिटी से खबर, जहां अपना घर आश्रम में इस बार होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भावनाओं का अनूठा संगम बन गई। मानसिक बीमारी या पारिवारिक उपेक्षा के चलते अपनों से बिछड़े प्रभुजनों के जीवन में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन आश्रम परिसर में आयोजित फागोत्सव ने उनकी बेरंग जिंदगी में मुस्कान के रंग भर दिए। फूलों की होली के इस आयोजन में सेवादारों और शहर के सामाजिक संगठनों ने प्रभुजनों के साथ मिलकर आत्मीयता और प्रेम के रंग बिखेरे।
और अब खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। नौगावा थाना क्षेत्र के बुर्जा खुशपुरी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक्सप्रेसवे किनारे पैदल चल रहे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शव को बड़ौदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को जिला अस्पताल अलवर भिजवा दिया। लोगों ने एक्सप्रेसवे पर पैदल आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। बाली उपखंड के फालना कस्बे में एक गंभीर हादसा सामने आया, जहां औद्योगिक क्षेत्र खुडाला के पास खारेश्वर महादेव मंदिर जादरी के निकट नदी किनारे अज्ञात लोगों द्वारा केमिकल युक्त मिट्टी डाले जाने से 2 लोग झुलस गए। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय बालक कृष्णा और 22 वर्षीय युवक अर्जुन नदी किनारे खेलते समय और गुजरते समय केमिकल मिली मिट्टी के संपर्क में आ गए, जिससे कि दोनों के पैर बुरी तरह झुलस गए। कृष्णा के पैरों में गंभीर जलन के साथ खून तक बहने लगा, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया। घटना के बाद परिजन और कांग्रेस नगर अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा फालना थाने पहुंचे और सहायक उप निरीक्षक दलपत सिंह को रिपोर्ट सौंपकर नदी किनारे केमिकल डालने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम विधानसभा क्षेत्र ब्रजनगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गांव पसुपा में राजकीय महाविद्यालय खो पसुपा और उप तहसील खो के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने दोनों ही नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र या फिर कोई भी वर्ग विकास से अछूता नहीं रहेगा। अवसर मिला और उन्होंने जो प्यार और प्रेम दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से सम्मान्य गृह मंत्री जी का और उस देवतुल्य जनता का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन जब मैं उस रोड से निकल रहा था, तब हर जगह जवाहर सिंह जी बेडम वहां लठ लेकर खड़े हुए थे। हर जगह बोले तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी रोडों की व्यवस्था से तुम अच्छी तरह वहां जा आ सको। अवसर मिला और उन्होंने जो आज यहाँ एक बहुत बड़े शिक्षा के मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। मैं बाबा विजयदास जी की इस तपोस्थली और ब्रज भूमि के प्रमुख तीर्थ स्थल आदिबद्री के प्रांगण से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता कि ये वो इलाका है जिसके 15-20 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर ग्राम पंचायत में आपने खोले, लेकिन यहाँ की बच्चियां दूर पढ़ने कैसे जाएं, इसलिए दूसरी बधाई ये भी देना चाहूंगा कि इस पहाड़ के उधर की साइड में आपने कन्या आवासीय विद्यालय देकर के हमारे क्षेत्र पर बहुत बड़ा एहसान। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मध्य प्रदेश को उदयपुर और गुजरात से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण MDR 11A सड़क के 4 लेन निर्माण का भूमि पूजन दीनवा खेल मैदान में संपन्न हुआ। पूर्व UDH मंत्री एवं विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया। ये परियोजना राज्य बजट 2024-25 की प्रमुख घोषणाओं में शामिल रही है। करीब 7 माह पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसके शिलान्यास के बाद अब कार्य धरातल पर शुरू हो गया है। विधायक कृपलानी ने कहा कि 2 लेन से 4 लेन उन्नयन के बाद क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बीच आवागमन और अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सांवरिया सेठ के दर्शनार्थियों और उदयपुर उपचार हेतु जाने वाले मरीजों को भी काफी राहत मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब को धन्यवाद देता हूँ, हमारे सांसद CP जोशी जी को, चंद्रपाल जी और हमारे चित्तौड़ जिले के सभी विधायकों को, जिन सब ने मेरे कार्य में सहयोग किया और इतना बड़ा रोड का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। और मैं धन्यवाद प्रिया कुमारी जी को भी देता हूँ, हमारी डिप्टी CM जो वित्त मंत्री है। और ये धन्यवाद मैं सिर्फ नाम मात्र औपचारिकता के नाते नहीं दे रहा हूँ। इन 2 सालों में
जिस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, चंद्रमान जी भी कह रहे थे, इस राजस्थान में विकास के काम किए। हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, जो मेरा क्षेत्र भी है, उस जिले में जो हमने मांगा, जो मांग रहे हो दे रहे में मेरी समझ में नहीं आ रहा इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। ये पैसा पहले भी था, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार, अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया, पेपर लीक की तरफ ध्यान दिया, जो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया। चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी मांग थी निम्बाड़ा और मंगलवार रोड बने, उसकी वर्षों से मांग थी 4 लाइन बने। उसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री हमारे सचिन जी कृपलानी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी मांग यहाँ जनता की पूरी करी है, क्योंकि यहाँ मालवा के, महाराष्ट्र के सभी लोग यहाँ साम्राज्य से, तीर्थ स्थल से आते हैं, बार से लोग आते हैं, और सिंगल रोड है, डबल रोड ये बनेगी उसके लिए मैं, और यहाँ के जिले के सभी मंत्री जी, गौतम जी दत्त साहब, सभी MLA साहब को भी धन्यवाद दूँ। सब लोगों का इसमें सहयोग रहा। हमारे लोकप्रिय सांसद साहब भाई CP जोशी जी का भी रहा, और चित्तौड़गढ़ जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी ने खूब बड़ी सौगातें दी है, जैसे हम लोगों ने सोचे नहीं इतनी बड़ी। जयपुर से खबर, जहां होली पर्व पर उत्तर पश्चिम रेलवे की तैयारी, यात्री भार को देखते हुए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन। 35 स्पेशल ट्रेनों के 273 ट्रिप चलाए जा रहे हैं। 30 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि भी बढ़ाई गई। 53 नियमित ट्रेनों में 141 अतिरिक्त कोच जोड़े गए। प्रमुख स्टेशनों पर कड़ी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी और 24 घंटे वॉर रूम से मॉनिटरिंग। यात्रियों से अपील, टिकट लेकर ही यात्रा करें, संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। सिरोही के आबू रोड स्थित माधव विश्वविद्यालय परिसर में TVTCC के सहयोग से होली मिलन समारोह बड़े ही उत्साह और आत्मीयता के साथ मनाया गया। रंगों, उमंग और भाईचारे से सराबोर आयोजन ने पूरे ही परिसर को परिवार उत्सव का रूप दे दिया। समारोह में विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव माथुर, रजिस्ट्रार डॉक्टर भावेश कुमावत, होम्योपैथिक एवं TVTCC की निदेशक डॉक्टर भारती देसाई और TVTCC प्रमुख महेंद्र गुर्जर सहित बड़ी संख्या में अधिष्ठाता, प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश भी दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर माथुर ने होली को दिलों को जोड़ने वाला पर्व बताते हुए विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच और सामूहिक सहयोग अपनाने की प्रेरणा दी। तो वहीं अन्य वक्ताओं ने सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली मनाने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आकर्षक गरबा नृत्य प्रस्तुत कर समा बांधा, जिससे पूरा माहौल रंग, संगीत और उत्साह से गूंज उठा। तो सिरोही के आबू रोड से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए TVTCC में जो है होली का ये शानदार आयोजन, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रंगों के संग जो है सभी ने जमकर होली का जश्न मनाया। सभी झूमते नाचते नजर आए।